प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। ज्ञान विज्ञान डीएलएड में आइए आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम अध्ययन करते हैं ब्लूप्रिंट का। ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? किसी विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री का निर्माण करने से पहले जब हम उसमें अंकों का विभाजन, प्राप्त उद्देश्यों के बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना आदि की तैयारी के लिए अलग प्रकार से सारणी का निर्माण करते हैं। इसी में प्राप्त उद्देश्यों, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों आदि का विवरण दिया होता है। इसे ही हम ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। तो जो ब्लूप्रिंट है उसके अंतर्गत हमने जाना कि किस प्रकार से ब्लूप्रिंट का तैयार किया जाता है। यानी जो ब्लूप्रिंट है वो है प्रश्न पत्र तैयार करने से पहले हम उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं। उसी को ब्लूप्रिंट या नील पत्र के नाम से जाना जाता है। ब्लूप्रिंट का हिंदी अर्थ। ब्लूप्रिंट को हिंदी में हम नील पत्र के नाम से जानते हैं। ब्लूप्रिंट एक प्रकार से किसी भी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पहले उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। इसी को हम ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। तो जो ब्लूप्रिंट है वो एक तरीके से एक खाका है। यानी कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले हम जो रूपरेखा तैयार करते हैं वह क्या है, एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है हमारे प्रश्न पत्रों के लिए। ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे करते हैं? ब्लूप्रिंट या नील पत्र बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य तथ्य है पाठ्यक्रम का संपूर्ण समावेश प्रश्न पत्र में होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी कुछ विशेषतया परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपयोगी अध्याय तक ही अपने को सीमित न कर ले, एवं प्रश्नों में सभी प्रकार के प्रश्नों जैसे निबंधात्मक, लघुत्तरीय, अतिलघुत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल किए जाएं, ताकि विद्यार्थियों की बुद्धि एवं ज्ञान का उचित आकलन किया जा सके। यानी हम उसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का एक आवंटन करते हैं कि किसी प्रकार के प्रश्नों की संख्या ज़्यादा न हो और न ज़्यादा कम हो। ब्लूप्रिंट के उद्देश्य। ब्लूप्रिंट के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है, ब्लूप्रिंट के निर्माण के पश्चात हम उसके आधार पर एक से अधिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं। नंबर दो है, ब्लूप्रिंट के उद्देश्य होता है जिसके पाठ्यक्रम का कोई भी अंश छूटता नहीं है, जिससे छात्रों को संपूर्ण अध्याय के माध्यम से उसकी बुद्धि और ज्ञान का सही आकलन हो पाता है। यानी हम उसमें कुछ भी छोड़ते नहीं हैं, ताकि तीसरा बिंदु है, ब्लूप्रिंट के माध्यम से छात्रों को अंक वितरण में आसानी होती है। अगला बिंदु है हमारा चौथा, ब्लूप्रिंट तैयार करने से छात्रों के स्तर और आयु के अनुरूप ही प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। अर्थात हम उसकी जो आयु है, मानसिक स्तर है और उसकी जो कक्ष है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही ब्लूप्रिंट को तैयार करते हैं और उसी के आधार पर फिर प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। आगे जानते हैं ब्लूप्रिंट का निर्माण। ब्लूप्रिंट या नील पत्र का निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण या ध्यान रखने योग्य तथ्य है बालकों के स्तर के अनुरूप ही प्रश्न पत्र बनाया जाना। बालकों के स्तर तथा आयु का अनुमान लगाने का सर्वोत्तम साधन बालकों की कक्षा है। जिस कक्षा का प्रश्न पत्र बनाना है उसको आधार मानकर ही विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी जो कक्षा है उसी के आधार पर हम उसका निर्माण करेंगे। ब्लूप्रिंट सदैव विषय वस्तु से संबंधित करने की कोशिश करनी चाहिए। इधर उधर के तथ्यों को समावेशित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसमें इधर उधर की बातें डाल देंगे तो हमारा जो प्रश्न पत्र निर्माण है वह कठिनता से हो पाएगा। क्योंकि विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार ही अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाता है। अतः अत्यधिक बाहर की वस्तुएं जोड़ने से विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ आ जाता है व उन्हें सदैव परीक्षा के संबंध में भय बना रहता है। इस कारण से परीक्षार्थी प्रश्नों को सही तरीके से हल ही नहीं कर पाते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ब्लूप्रिंट तैयार करते समय ही हमारा जो पाठ्यक्रम है उसको ध्यान में रखना चाहिए, बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्नों के महत्व तथा उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार ही प्रश्नों के अंकों का निर्धारण किया जाना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों को अधिक तथा लघुत्तरीय प्रश्नों को कम अंक निर्धारित करने चाहिए। ब्लूप्रिंट बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है परीक्षा का समय। परीक्षा में समय निश्चित होता है, अतः ब्लूप्रिंट का निर्माण भी समय के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि यदि हम समय से अधिक डाल देंगे तो फिर बच्चे उसका हल नहीं कर पाएंगे।
तो आगे हम एक फ़ोटो के माध्यम से देखते हैं कि ब्लूप्रिंट को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो नीचे एक फ़ोटो दिया है, उस फ़ोटो के आधार पर ही हम देखेंगे कि ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं। फ़ोटो को देखकर समझ सकते हैं कि ब्लूप्रिंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। हमें प्रश्नों की संख्या, उनका जो वेटेज है वो वेटेज भी दिया है। तो इस आधार पर हमने आज ब्लूप्रिंट के बारे में जाना। आगे और भी जानेंगे अन्य विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।